Okay friends, welcome to our next lecture. Our next topic is type of sets. क्या है हमारा next topic? Type of sets. There is 10 type of sets in which first type is null set. You remember that what is null set? In 9th 10th you already learned. Null, a set having no elements. A set having no elements is called null set. Just like example a equal to x, where x is a natural number less than 0. So there is no number which is less than 0. There is no natural number less than 0. So what is the answer is? Answer is empty set. Ready? Null set. तो हम इससे भी डिनोट करेंगे और नल सेट को हम फाई इससे भी डिनोट कर सकते हैं. ये दोनों जो है वो क्या दिखाता है? नल सेट. तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, नो सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट. सिमिलरली सिंगल टोन सेट. तो क्या कहता है सिंगल टोन सेट? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट. Only single element is called singleton set. Just like example a equal to x, where x is a even prime number. Even prime number. So answer is only 2. So number of elements is here only 1. So this set is a singleton set. Our third type is a finite set. Ready? तो ये क्या डिफाइन करता है? A set which has only finite number of elements means ऐसा सेट जिसके एलिमेंट फाइनाइट मीन्स हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इतने हैं. रेडी? जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले ले. a इक्वल टू एक्स, वेयर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 11. अब देखो इसमें हमें पता है कौन कौन से नंबर आने वाले हैं. 1 2 3 4 डॉट 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 10. तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मेंबर है. 10 फाइनाइट है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है. और इसका ऑर्डर और उससे बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसे डिनोट करते हैं हम. क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. तो क्या होगा? 10. रेडी? अगर हम एलिमेंट्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट. देखो, अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एग्जांपल a इक्वल टू एक्स, वेयर x इज ए रियल नंबर बिटवीन 0 and 1. अब देखो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स. रेडी? तो हम इसको ऐसे दिखा तो नहीं सकते कौन कौन से नंबर आने वाले हैं. तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है कि कितने एलिमेंट आने वाले हैं. रेडी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कम. सो इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं लिख सकते हम, जैसे कि यहाँ पे n ऑफ ए इक्वल टू लिखा है. तो ये है फाइनाइट सेट और ये इनफाइनाइट सेट. तो टोटल 4 टाइप हुए. फर्स्ट है क्या है? एम्प्टी सेट और नल सेट. दूसरा हमारा है सिंगलटोन सेट. थर्ड है फाइनाइट सेट और फोर्थ है इनफाइनाइट सेट. नोट डाउन प्लीज. ओके, और नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स. रेडी? नंबर 5 and 6. तो इक्वल सेट किसको बोलेंगे हम? कि इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4. रेडी? And b equal to x, where x is a natural number less than 5.
तो इसके मेंबर क्या हो गए बी का, तो वहीं 1 2 3 4। तो बहुत सिंपल है, हमें इक्वल देखने की कोई ज़्यादा डेफिनेशन रटना नहीं है, सिर्फ देखना है कि दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है, तो दोनों क्या है, इक्वल सेट है, ए एंड बी आर इक्वल सेट। बहुत ही सिंपल है। चलो इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। रेडी, सिर्फ क्या सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी। रेडी, एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। रेडी, जैसे कि यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4, तो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अब देखो, अगर ए और बी इक्वल सेट है, ए और बी क्या है, इक्वल सेट है, तो दोनों के एलिमेंट भी सेम होने वाले हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होने वाले हैं, सेम। तो एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। रेडी, यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ पे जो इक्वल होने वाले हैं वो सब इक्विवेलेंट होने वाले हैं। सो ये हमारा नोट है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। तो ये हमारा 5th और 6th सेट हो गया। रेडी, अब 7, हमारा 7 जो है टाइप वो है यूनिवर्सल सेट। रेडी, अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन 2 और मोर सेट। रेडी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि a इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड b इक्वल टू 1 3 7 9 11। रेडी, तो अगर ये दो सेट दिए हुए हैं तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए कि कम से कम ये जो सारे मेंबर हैं उसको वो इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि मैं सारे ले लूँ 1 2 3 4 डॉट 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 11। तो देखो यहाँ पे जो 1 से 11 दिया हुआ है उसमें 2 4 6 8 10 आने वाला है, यस आ जाएगा। 1 3 7 9 11 इसमें आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो ये जो सेट बना है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। देखो ये कोई फिक्स नहीं हो सकता। रेडी, अगर आप बनाए मैं बनाऊँ सब कुछ चेंज हो सकता है। कैसे, किसी को अच्छा लगा तो वो 12 तक लेगा, किसी को अच्छा लगा तो 100 तक, किसी को अच्छा लगा तो उससे भी आगे। मीन्स कि ये जो दो सेट दिए हुए हैं उसके मेंबर आ जाने चाहिए, उसके अलावा जो भी हो उससे कोई मतलब है नहीं। तो ये यूनिवर्सल सेट की बेसिक डेफिनेशन है। रेडी, हमारे टोटल 7 टाइप हुए। 5th टाइप था इक्वल, 6 इक्विवेलेंट और 7 यूनिवर्सल। नोट डाउन। Okay friends, our next type is 8 number subset and superset. Ready? तो क्या है सबसेट और सुपरसेट? If every elements of A is a member of B, if every elements of A is a member of B, then A is a subset of B. Ready? A के जो सारे एलिमेंट है वो B में है, तो A क्या है, B का सबसेट है, और B is a superset of A, तो B क्या हुआ, A का सुपर सेट। रेडी, A के सारे एलिमेंट किस में हैं, B में, तो A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का क्या है, सुपर सेट। रेडी, एक एग्जांपल लेते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो देखो A में जो है 1 2 3 4 वो सारे एलिमेंट बी में है, 1 2 3 4 दिए हुए, यस। तो ए जो है वो बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ, और बी जो है वो ए का सुपरसेट हुआ। और क्या लिखा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज राइट एज ए सबसेट बी, ए सबसेट
बी और इक्वल टू। रेडी, अगर हमें नहीं पता है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर डायरेक्टली पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं करेंगे। ओके, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इफ इज नॉट सबसेट देन राइट एज ए नॉट सबसेट बी। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि ये 4 नहीं होता यहाँ पे तो हम क्या लिखते, ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, ये है यहाँ पे 4। अगर उल्टा देखें, देखो B इज ए सबसेट ऑफ ए और नॉट, तो B के सारे एलिमेंट A में है, नहीं है। B में जो 5 6 है वो A में नहीं है, तो B इज नॉट सबसेट ऑफ A। B इज नॉट सबसेट ऑफ A। रेडी, तो ये बात हुई सबसेट और सुपरसेट की, एकदम इजी है। रेडी, चलो इसका ही ये पार्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B देन A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ A इक्वल टू 1 2 3, रेडी, B इक्वल टू 1 2 3, तो देखो A जो है वो B का सबसेट है, A जो है वो B का सबसेट है, लेकिन A B का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसेट है लेकिन दोनों इक्वल है, इसलिए इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते। प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब कोई एक कम होगा। रेडी, 1 2 3 तीनों में से कोई एक कम होगा तो ये क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। अब देखो ये जो 1 2 3 है उसका ये सबसेट है। रेडी, तो ये वाला भी सबसेट हुआ, ये वाला भी सबसेट हुआ। रेडी, देखते जाइए 1 2 3। और दूसरा एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हमारा एम्प्टी सेट है, रेडी, वो हर एक सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट और सभी सेटों का क्या है? सबसेट है। तो ये प्रॉपर सेट है। रेडी, अगर इन प्रॉपर की बात करें तो कौन सा आएगा? 1 2 3। तो टोटल कितने मिले हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे के सारे जो है वो B के सबसेट है। और दूसरा कि ये जो है 7 वो क्या है? प्रॉपर सबसेट। रेडी, तो किसी भी सेट के कितने सबसेट मिल सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास B इक्वल टू 1 2 3 था, तो कितने सबसेट मिले हमें? 8। कितने मिले? 8। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू n, then number of subset of A is 2 raised to n। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इक्वल टू 3, देन नंबर ऑफ सबसेट इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो देखो प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये कम होगा जो इक्वल है, वो बाकी सब तो आने वाले हैं। तो जो टोटल है 2 रेज़ टू n उसमें से -1 कर दो। रेडी, तो ऐसे सारे सबसेट मिलते हैं। जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 रेज़ टू n कर देना है तो क्या मिल जाएंगे हमें? उतने नंबर ऑफ सबसेट। तो दोनों टाइप नोट डाउन करिए। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप पावर सेट। रेडी, तो क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मीन्स अगर ए इक्वल टू 1 2 3, उसके सबसेट हमने लास्ट में लिखे। क्या क्या लिखे थे? पहले तो 5 आएगा, फिर 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। देखो ये सारे जो है वो एक के सबसेट है। रेडी, तो इसका जो सेट बनता है वो क्या है? पावर सेट ऑफ ए। रेडी, ऑल द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट और इज डिनोटेड बाय
पावर सेट ऑफ ए। रेडी? अब देखो n ऑफ a इक्वल टू n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a कितना होगा? तो अगर n एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितने होने वाले हैं? 2n। तो ये होगा 2n। रेडी? अगर इसके आगे बात करें कि n पावर सेट ऑफ a, इसके एलिमेंट कितने होंगे? अब देखो ये जो a है उसमें मेंबर कितने हैं? n। उसका जो पावर सेट है उसमें कितने मेंबर हैं? 2n। अब ये भी वन टाइप ऑफ सेट है। रेडी? ये जो पावर सेट है वो भी वन टाइप ऑफ सेट है, उसके कितने एलिमेंट है? 2n। तो उसका वापस पावर सेट करना है तो उसके कितने एलिमेंट हो गए? 2n। रेडी? अगर किसी में n मेंबर है तो उसके सबसेट कितने निकलेंगे? 2n। अगर किसी में 2n मेंबर है तो उसके सबसेट कितने निकलेंगे? 2n। तो मीन्स यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे p दिखे उसकी आपको 2 की पावर 2 करनी है। क्या करनी है? 2 की पावर 2। रेडी? और लास्ट में जो पावर आएगी ये वाली, वो किसके मेंबर हो गए? a के। अब देखो कभी ऐसा आ गया n ऑफ a। रेडी? तो कितने p दिए हुए? 1 2 3 4। रेडी? तो क्या आएगा? 2 2 2 2, 4 टाइम आ गया। अब a, तो a में कितने मेंबर हैं? n। तो ऐसा आएगा। रेडी? अगर एक एग्जांपल ले हम कि n ऑफ p ऑफ 5 मीन्स नल सेट। रेडी? तो कितने p दिए हुए हैं यहाँ पे? 2 3 p दिए हुए इसलिए 2 3 टाइम। और 5 मीन्स कितने एलिमेंट? 0। तो सबसे ऊपर ये 2 है, उसका 1 होगा। 2 उसका 1, तो ये 1 हो गया। फिर 2 2। अब 2 आए यहाँ पे और 2 आंसर आएगा 4। तो ऐसे MCQ आ सकते हैं, कैसे PPP वाला सब कुछ दिया हुआ। रेडी? चलो आगे एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 देन राइट द पावर सेट ऑफ a एंड ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। तो देखो यहाँ पे कितने मेंबर है? n ऑफ a इक्वल टू 4। रेडी? 4 मेंबर है। तो पावर सेट में कितने होने वाले हैं? n ऑफ p ऑफ a। पहले ये लिख लेते हैं। तो 2 रेडी? एक बार p है इसलिए 2 एक बार लिखा है। और a में कितने मेंबर है? 4। तो टोटल 16 होने वाले हैं। तो हमें टोटल 16 मेंबर करने हैं किस में? p ऑफ a में। चलो इसके सारे सबसेट लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट सबसेट कौन सा आएगा? 5। फिर सिंगल लेते हैं 1 2 3 4, बीच में कोमा डालते जाएंगे। नेक्स्ट 2 की पेयर बनाएंगे। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 हो गई 2 की पेयर। नेक्स्ट 3 की पेयर कौन कौन सी आएंगी? 1 2 3 1 2 4 1 3 4 एंड 2 3 4। चलो ये भी हो गया। और लास्ट में 1 2 3 4 देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए सारे एलिमेंट। तो ऐसे हम सबसेट लिखते हैं। रेडी? अगर 2 दिए होते हैं, इफ a इक्वल टू 1 2, तो n ऑफ p ऑफ a कितना होता? तो हो गए 2 इक्वल टू 4। और p ऑफ a क्या आएगा? 5 1 2 1 2। रेडी? तो आप जितने भी दिया हो यहाँ पे 2 करके लिख देना है। अगर यहाँ पे दिया होता p ऑफ a। रेडी? तो कितने बार p है? 2 और a में कितने मेंबर है?
तो यहाँ पे कितना होगा 2^2 4, 2^4 2^16। अभी आपको कर लेना है क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। ओके, तो ये बहुत इजी है ये टॉपिक। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं, इससे पहले ये नोट डाउन कर लिए। ओके, तो हमारे जो ये टाइप्स ऑफ सेट थे, रेडी 10, वो हमने कंप्लीट किए। अब एग्जाम्पल के तरफ आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। रेडी, फाइनाइट सेट हमें पता है जिसके मेंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है, और नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है A = 1 2 3 ... तो देखो ये कहाँ पे ख़त्म होने वाला वो हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो इनफाइनाइट है, तो ये कौन सा वाला है, ये इनफाइनाइट है। ओके, चलो नेक्स्ट बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर है जो 100 से बड़े हैं, मीन्स 101 102 103 104 105। तो ये तो कहाँ तक जाएंगे वो भी हमें नहीं पता है, तो वो भी ये सेट कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। रेडी, चलो द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हमें पता है क्या कि ABCD अप टू Z यही आने वाला है, उससे आगे या पीछे कुछ आने वाला है नहीं। तो ये कौन सा है, फाइनाइट सेट। रेडी, नेक्स्ट द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। क्यों, तो 5 का मल्टीप्लाई तो 5 10 15 25 ये सब चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। चलो लास्ट वाला, सोचिए आंसर क्या होगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 क्या आएगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके गुड, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5 से फाइनाइट सेट, क्योंकि 99 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर है वो हम निकाल सकते हैं, और कितने हैं वो भी निकाल सकते हैं, इसलिए कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, लेट A = हमें सेट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। रेडी, अब पहले हम दो यहाँ पे साइन दिखे हुए हैं, बिलोंग्स टू और सेट सबसेट। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि वो उसका मेंबर है, और सबसेट का कि वो उसका सबसेट मीन्स उसके जो मेंबर है वो उसके सेट में होने चाहिए। चलो 3 4, तो देखो 3 4 है वो A में है, देखो डायरेक्टली नहीं है, 3 4 का जो सेट है वो A में है, इसलिए हम 3 4 को A का सबसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 और 4 जो है वो डायरेक्टली A में नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। तो ये कौन सा है, फॉल्स है। 3 4 बिलोंग्स टू A, उसका मेंबर है, तो इसको हम राइट बोल सकते हैं, क्योंकि 3 4 जो है वो A का मेंबर है, तो ये क्या हुआ, राइट। अब देखो सेट में दिया हुआ है 3 4, तो अब ये जो है वो सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 4 का A का जो मेंबर है वो इसमें दिया हुआ है, तो ये सबसेट होगा, राइट। रेडी, 1 बिलोंग्स टू A, तो 1 A का मेंबर है, रेडी, तो राइट है। 1 इज ए सबसेट ऑफ A, नहीं, सबसेट किसको बोलते हैं हम, सेट होते, ये तो सेट ही नहीं है, तो ये गलत है। रेडी, रॉन्ग। चलो 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ A, तो 1 2 5 इज ए मेंबर ऑफ A, यस, तो एवरी मेंबर ऑफ दिस सेट आर बिलोंग्स टू A, सो सबसेट इज करेक्ट आंसर। 1 2 5 बिलोंग्स टू A, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 5 सेट में दिया हुआ और ये पूरा सेट है, और सेट इसमें नहीं है। ओके, तो ये गलत है। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ A, देखो 1 2 जो है वो A का मेंबर है, लेकिन 3 सेपरेटली मेंबर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। ओके, 5 बिलोंग्स टू A, नहीं, 5 इसमें मेंबर है कहीं पे, नहीं, तो ये 5 बिलोंग्स टू नहीं है। 5 इज ए सबसेट ऑफ A, यस, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, सेट में 5 दिया हुआ है, तो ये भी वन टाइप ऑफ इनसाइड क्या हो गया, ये मेंबर हो गया, तो मेंबर इसमें है नहीं, इसलिए इसको हम सबसेट नहीं बोल सकते। रेडी, और 5 बिलोंग्स टू A, तो एब्सोल्युटली ये करेक्ट ही है, क्योंकि उसका मेंबर है।
तो ये से राइट रॉन्ग, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। नोट डाउन प्लीज। ओके फ्रेंड्स, ये आपका आज का होमवर्क है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल और नॉट। रेडी? तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है जिसमें ए और बी दोनों दिए हुए हैं, तो उसमें आपको देखना है ए और बी इक्वल है कि नहीं। और राइट हैंड साइड में 2 क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे 4 सेट दिया हुआ है। फर्स्ट है ए, दूसरे में ए बी है, तीसरे में ए बी सी है और फोर्थ में ए बी सी डी है। तो सबके सेपरेट सेपरेट आपको सबसेट लिखने हैं। ओके? और जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ 5 डिनोट्स नल सेट देन आपको 4 ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके? थैंक यू।